अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इलस्ट्रेशन कौन सी कहा था? क्लास में की थी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। आइडल टाइम वेरिएंस into actual hours worked labor efficiency variance एक्चुअल आवर्स कौन से? वन फोर ये था इलस्ट्रेशन 4 का आंसर। अगर कॉन्सेप्ट याद हो रहा है तो फार्मूले याद होंगे आपको, तो बोलना नहीं लिखना ही है ना, बोलने का है। तो कहना क्या चाहते हो? फार्मूले याद नहीं हो रहे तो करने पड़ेंगे, और हल नहीं है। इसका शॉर्टकट यही है कि वो आप छोटी छोटी पर्चियों पे लिखें, किधर रखने हैं, इधर रखते हैं, इधर इधर भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं। नहीं, पेपर में ले जाने की बात है, पेपर में कैप ले जाने के लिए। क्यूएम में क्या था? नहीं, इस तरह नहीं, इसको नहीं पेपर में ले जा सकते। वो वही है जो बूटियां बना के ले जाने। नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो याद करने पड़ेंगे काम से। अच्छा, वैसे इतने को बड़ा मसला है नहीं जितना आप मसला बना रहे हैं। जी जी तो कॉस्ट में तो नहीं है ना। ये फार्मूले करने पड़ेंगे यार। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वो उधर दीवार के साथ जो आपके पीछे। नहीं, आप सर। हाँ जी,
प्राइस वेरिएंस का मामला आपसे पूछा हूं ना। हाँ है, नहीं नहीं याद किया, नहीं किया याद। ये क्या आपको ना करना याद ही पड़ेगा। लेबर में भी जैसे जो प्राइस वेरिएंस है, यहाँ रेट वेरिएंस है, क्वांटिटी वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो जब आप लोग प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं तो किसका डिफरेंस लेना है? प्राइस का, क्वांटिटी का। तो डिफरेंस तो प्राइस का लेना है और डिफरेंस क्वांटिटी का लेना है, ये तो इनके नाम से याद हो जाएगा। जब आप रेट का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो क्वांटिटीज एक्चुअल होंगी, क्योंकि वो रेट लगा ही उन एक्चुअल क्वांटिटीज पे। और जब आप क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे होंगे तो रेट स्टैंडर्ड होंगे। जब क्वांटिटीज का डिफरेंस है, डिफरेंस क्वांटिटीज का है, तो एक स्टैंडर्ड होनी है, एक एक्चुअल होनी है। रेट स्टैंडर्ड लगने हैं। और जब रेट्स का डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस चूंकि रेट का है तो एक रेट स्टैंडर्ड होना है, एक एक्चुअल होना है, लेकिन क्वांटिटीज एक्चुअल वाली है। और माइनस से पहले स्टैंडर्ड है और एक्चुअल माइनस के बाद। अब आप इस तरह की, जैसे एक बच्चे ने मुझे अपने कुछ फार्मूले बना के दिखाए थे कि मैंने इस तरह से इनको डिराइव किया है, ठीक है, शाबाश, एक ने कर लिया। आप भी इस तरह की अगर कोई चीजें कोई अपने तुक्के बनाना चाहते हैं, कुछ भी कर लें, याद तो आप नहीं करना। मैं तो आपको बस ये टिप ही दे सकता हूं कि जो बता रहा हूं कि रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ये सब रेट के वेरिएंस हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी के वेरिएंस है। तो जब क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रेट स्टैंडर्ड रखना है, जब रेट का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है। इस तरह की कोई आप कुछ खुद भी बनाना चाहें बनाएं, लेकिन याद करना पड़ेगा, इसका हल नहीं है। और अगर आप इसको पेंडिंग करते रहेंगे तो अचानक आप सितंबर में पेपर देने जाएंगे और याद हो गया होगा, मतलब रातों रात चमत्कार हो जाएगा। नहीं, तो याद तो अभी ही करने पड़ेंगे। आप हर बार सवाल करते हुए पीछे से फार्मूला ना देखें, हर बार फार्मूला दोहराएं। ये बहुत आसान काम नहीं है याद करना, मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूं, आसान काम नहीं है। तो करना है ना। मैट्रिक में मुताला बख्शन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कायदे आज़म के 14 निकात तो सब बिल्कुल लॉजिकली समझ भी आ गए हैं। तो याद करना है तो करना है याद। इलस्ट्रेशन 4 लेबर में केस 1 क्या था? लेबर के बेनिफिट में केस 1 कि आज वर्क और आज पेड बराबर हैं। केस 2 क्या है कि बराबर नहीं है। ये जो 700 घंटों का फर्क है, ये 700 क्या है? 700 घंटे वो आइडल टाइम है, ये 700 घंटे आइडल टाइम है। केस 2 में आगे फिर 2 सिनेरियो हैं। सिनेरियो ए ये था कि टाइम का जाया होना कोई इतना नॉर्मल काम नहीं है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। सिनेरियो बी समझा रहा हूं। स्टैंडर्ड कार्ड में हमने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट वर्क चाहिए होगा 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे काम लेने के लिए मशीन को रोकना पड़ता है, उसके बाद फिर दोबारा मशीन चलती है तो 5 घंटे काम होता है, तो आधा घंटा हमें जाया करना पड़ा करेगा। 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे का काम और आधा घंटा रुकता ही रुकता है, यानी हमें 1 यूनिट बनाने के लिए 5.5 घंटे की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हमने स्टैंडर्ड में लिखा होगा। ये सिनेरियो बी हो गया। कैसे? आइडल टाइम को स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया। ये इतना नॉर्मल होना था कि हमने उसको हिस्सा बना लिया स्टैंडर्ड का। और रेट 200 रुपए। चलो, स्टैंडर्ड कार्ड में हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया कि इतना टाइम जाया हुआ करेगा। अब ये मैं सिनेरियो बी समझा रहा हूं। लेबर रेट वेरिएंस। सिनेरियो बी बना रहा हूं। लेबर रेट का फार्मूला यही होना चाहिए या बदल जाना चाहिए?
लेबर रेट वेरिएंस, हाँ जी, लेबर रेट वेरिएंस, जी बिल्कुल, ये अब भी यही रहना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। एफिशिएंसी वाला फार्मूला क्या होना चाहिए? है सेम? एफिशिएंसी पूछ रहा हूं मैं, एफिशिएंसी में ही फार्मूला रहेगा या सेम रहेगा? स्टैंडर्ड आवर्स भी तो अब 3 हो गए भाई, अब स्टैंडर्ड आवर्स भी 3 है। हमने स्टैंडर्ड में ही रख लिया है कि 1 यूनिट के लिए इतना वर्क होना चाहिए, इतना आइडल होना चाहिए, इतना पेड होना चाहिए। अब तो स्टैंडर्ड भी 3 है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में मैं यहाँ कौन सा वाला स्टैंडर्ड लूं? वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी है ही वर्क। तो अब फार्मूला एफिशिएंसी वेरिएंस का थोड़ा सा चेंज ऐसे हो जाएगा कि पहले हम स्टैंडर्ड आर्ट लिख रहे थे, अब ये बताना पड़ेगा कौन से स्टैंडर्ड आर्ट। वही वाला फार्मूला, लेकिन अब उसमें ये चेंज आ जाएगी। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या हो रहा है? रेट तो स्टैंडर्ड है, लेकिन हम किन आवर्स को कंपेयर कर रहे हैं? जितना काम होना चाहिए था माइनस जितना काम हुआ। देखें, एफिशिएंसी काम से ताल्लुक रखती है। एफिशिएंसी वेरिएंस में रेट तो स्टैंडर्ड ही है, हम ये बता रहे हैं कि कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हुआ। रिपीटर ना बोलिएगा। आइडल टाइम वेरिएंस का इसी को सोच के बताएं क्या फार्मूला बनना चाहिए, इसी को सोच के। आइडल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये है, क्योंकि ना हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ था काम का, और अब एक्चुअली काम क्या हुआ, इनका कंपैरिजन एफिशिएंसी वेरिएंस है। हमने आइडल टाइम का भी स्टैंडर्ड रखा हुआ था, इसलिए इतना टाइम जाया होना चाहिए था, इतना टाइम जाया हुआ। आइडल टाइम वेरिएंस का ये फार्मूला बन जाएगा। करने याद ही पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको जरा गौर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अगर, तो फिर याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जिन बच्चों ने भी कोशिश की होगी, चलो आवाजें तो 1-2 ही आई हैं, लेकिन जिन्होंने भी कोशिश की होगी, इसके हिसाब से ये बना लिएंगे फार्मूला कि स्टैंडर्ड रखा था, इतना टाइम जाया होगा। तो आइडल टाइम वेरिएंस ये है कितना जाया होना चाहिए था, कितना जाया हुआ। स्टैंडर्ड रेट इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि टाइम जाया होना भी एक वर्क वाली बात है, तो इसलिए इन दोनों के अंदर स्टैंडर्ड रेट यूज होता है। सिर्फ रेट वेरिएंस के अंदर एक्चुअल रेट नहीं आना है। ये पैसे देने की बात हो रही है, ये काम की बात हो रही है, इन दोनों में स्टैंडर्ड रेट लगेगा। यहां पर हम कह रहे हैं कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे हुआ, कितना टाइम जाया होना चाहिए था, कितना टाइम जाया हुआ। यहां पर कह रहे हैं वेज रेट कितना होना चाहिए था, वेज रेट कितना हुआ, इसलिए एक्चुअल रेट आ रहा है। इन दोनों में स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा, और इन तीनों को ऐड कर लें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट फार्मूला भी बनाना चाहें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला, इसको देखिए, पेड आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए थी, तो कॉस्ट तो 5.5 घंटे की पड़नी चाहिए थी, इसलिए या तो तीनों को ऐड कर लें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, और अगर डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहें तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पेड वाले माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। ये सिनेरियो बी है। देख लें नोट्स में इसके फार्मूले। सिनेरियो बी में चारों फार्मूले देख लें। इन फार्मूलों में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई मसला है तो बताएं। जैसे जैसे फार्मूलों में आगे बढ़ेंगे ना, आपको याद रखने में आसानी होनी लग जाएगी,
लेकिन याद तो बेटे आपको ही करना पड़ेगा। ये सिनेरियो बी है जिसकी मैं बात कर रहा था, है जी, कि आइडल टाइम होता क्या है? नहीं, ये बताऊं कि आइडल टाइम क्या होता है या? अच्छा, आइडल टाइम होता है कि जिस टाइम के लिए वर्कर को हायर किया था, पैसे कितने देने हैं, ये पेड है, लेकिन हम उनसे काम पूरा नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके या क्यों नहीं ले सकेंगे? कोई मशीनों का टेक्निकल मसला हो सकता है, कोई बिजली का मसला हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हो कि हर आधे घंटे बाद उनकी इंस्पेक्शन होती है, काम रुक जाओ भी, ठहर जाओ, वो सुपरवाइजर साहब आ रहे हैं, देखेंगे तुम लोगों की तलाशियां लेंगे। अब ये प्रोसीजर्स का हिस्सा है, तो उनको पैसे मिल रहे होंगे लेकिन कुछ टाइम वो नहीं काम कर पा रहे, इसको आइडल टाइम कहते हैं। कल जो सिनेरियो ए था उसमें हमने टाइम जाया होगा इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा था, क्योंकि टाइम जाया होता ही नहीं था, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं सोचा था कि टाइम जाया हुआ करेगा। तो इसलिए उस सूरत में स्टैंडर्ड आवर्स बस स्टैंडर्ड आवर्स थे, वर्क पेड नहीं थे, बस स्टैंडर्ड आवर्स थे। और आइडल टाइम वेरिएंस ये बता रहा था कि जो एक्चुअली टाइम जाया हुआ 700 घंटे, असल में 700 घंटे जाया हुए, उनको 200 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, इलस्ट्रेशन ये क्या है, 3 आपने सॉल्व की थी, उसका आंसर बताइएगा। कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? रेट वेरिएंस का, ये सेम क्यों है? हाँ जी, मैंने कहा इलस्ट्रेशन 3 और 4 का आंसर इनका सेम क्यों है? क्योंकि मैंने डाटा सेम यूज किया था। एफिशिएंसी वेरिएंस इलस्ट्रेशन 3 में कितना था? 2। मैंने ना असल में सेम डाटा इसलिए यूज किया था, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, इससे इन दोनों को मिलाएं 240। तो बताना ये चाह रहा हूं कि मैंने सेम डाटा रखा था, रेट वेरिएंस क्योंकि एक्चुअल आवर्स पेड पे कैलकुलेट होना था, वो दोनों में सेम है। कॉस्ट वेरिएंस भी पेड पे कैलकुलेट होना था, वो भी दोनों में सेम है। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर बिजनेस को पता नहीं था कितना टाइम जाया हुआ है। इलस्ट्रेशन 3 में बिजनेस को नहीं पता था कितना टाइम जाया हुआ है, तो उनको सिर्फ यही पता चला कि हमारे वर्कर्स ने जो अच्छा काम किया ये उसका रिजल्ट है। ये वर्कर्स की एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर आ गया। अब मैंने सेम डाटा रख के ये किया कि लोगों ने तो काम बहुत अच्छा किया था, हमें आइडल टाइम का रिकॉर्ड रखने की वजह से पता नहीं चल रहा था। इलस्ट्रेशन 3 में आवर्स वर्क कितने? इलस्ट्रेशन 3 में 14,800 और आवर्स पेड वही थे। अच्छा, ये ना मैं सिर्फ वो स्टूडेंट का सवाल समझा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में इतनी टेंशन नहीं लेनी कि ये सेम आंसर आएगा नहीं आएगा, ये ऐसी बस एक बात समझा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3 में पेड और वर्कड दोनों बराबर थे, और हमने इस वर्कड के ऊपर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था जो ये निकला था। स्टैंडर्ड 16,000 थे, स्टैंडर्ड आवर्स 16,000 थे, और हमें एफिशिएंसी वेरिएंस ये बता रहा था कि जो काम 16,000 घंटों में होना चाहिए था वो 14,800 में हुआ। ये एफिशिएंसी वेरिएंस था। लेकिन अब मैंने इलस्ट्रेशन 4 बनाई, और उस 4 में मैंने क्या किया कि पेड तो यही रखे लेकिन वर्क कितने कर दिए? 100 इलस्ट्रेशन 4 में, यानी जाया कितने हुए? अब ये मैंने ना उसी मिसाल का डाटा यूज किया और अब ये बताया कि असल में काम उन्होंने 14,800 में नहीं 14,100 में कर लिया था। ये तो बेचारों का टाइम जाया हुआ है, वरना तो बहुत अच्छे थे वो। पहले ये बात नहीं पता थी, तो हमें क्या लग रहा था कि उन्होंने काम ही 14,800 में किया है, और आंसर ये निकला। अब मैंने तफसील ये बताई कि नहीं, काम उन्होंने 14,100 में कर लिया था, 700 घंटे तो जाया हुए हैं, तो अब उनकी ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी हो गई ना। अब उनकी एफिशिएंसी ये है, लेकिन टाइम जाया होने की वजह से हमें इतनी बचत ना मिल सकी। पहले ये छुप गए थे इसके अंदर, पहले ये लग रहा था कि उन्होंने 14,800 घंटों में काम किया, ठीक है भी शाबाश, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये तो और शाबाश बनती थी, ये तो इतना अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा क्योंकि 700 घंटे जाया हुए हैं। तो ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है ना, ये असल में इसको बेहतर एक्सप्लेन कर रहा होता है, ताकि ये पता चल जाए कि असल शाबाशी कितनी थी, ये तो बेचारों का टाइम जाया होने की वजह से मसला रह गया, ये इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो सिनेरियो ए ज्यादा बेहतर वेरिएंस बता रहा है केस 1 से, इसलिए मैंने सेम डाटा लिया था ये बात समझाने के लिए।
सिनेरियो ए हमें बेहतर वेरिएंस दे रहा है, अगर हम आइडल टाइम का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें तो बेहतर वेरिएंस पता चल जाएंगे, बजाय इसके कि रिकॉर्ड ना रखें। तो केस 1 वर्सेस केस 2 का सिनेरियो ए सिर्फ ये बात फर्क बता रहा है कि आइडल टाइम का रिकॉर्ड रख लेना हमें बेहतर पिक्चर दे देगा, अगर रिकॉर्ड ना रखें तो फिर एफिशिएंसी वेरिएंस सही पता नहीं चल रहा होगा। ये सिनेरियो ए है। आपने एग्जाम में क्या करना है, आपने तो फार्मूले लगा के सवाल सॉल्व करना है। ये सारी जो मैंने कहानी बताई है ये शायद मैंने काफी ऊंची बात की है, लेकिन अगर समझ आई है तो चलो ठीक है, नहीं तो मैंने ऐसी बस एक ओवर बात की है। आपने तो केस ढूंढ के फार्मूले लगाने। लेकिन अब सिनेरियो बी क्या है कि इतना टाइम जाया हुआ करता है कि हमने तो स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया उसको। अब हमने 3 स्टैंडर्ड बना लिए, इतना काम हुआ करेगा, इतना टाइम जाया हुआ करेगा, इतने आवर्स के पैसे जाया करेंगे। जब स्टैंडर्ड 3 बना लिए तो इसलिए फिर कंपैरिजन करते हुए भी स्टैंडर्ड 3 आ गए। जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी कैसी है तो इससे कंपेयर करना है। जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि टाइम जाया होना कैसा था तो इससे कंपेयर करना है। जब ये जानना चाह रहे हैं कि लेबर कॉस्ट कैसी है तो फिर इससे कंपेयर करना है। तो अब स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया, इसलिए अब बाकायदा ये एफिशिएंसी वेरिएंस की तरह जज हुआ है कि आइडल टाइम में कैसी परफॉर्मेंस रही। नहीं तो हैं तो फार्मूले ही याद ही करने। इलस्ट्रेशन 5 करिए आप सॉल्व। इलस्ट्रेशन 5 आप सॉल्व करें अभी। इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व कर दें। आपने तो नहीं आना क्लास में, तो फिर टाइम वो जो FR1 में जिन लोगों को कहा था, एक तो आप दोनों थे, दूसरा किधर गया? जो बाकी 2 थे उनका पता है कौन है वो? आपके अलावा 2 लोग और भी थे ना? नहीं पता, पूछा ही नहीं यार, FR1 नहीं पूछा। कल FR1 में आ जाना, यानी FR1 की क्लास रखूंगा मैं 10 बजे और उसके बाद कॉस्ट की, तो 10 बजे आ जाना। सैटरडे का फिर मैं कल बताऊंगा। FR1 करूंगा फिर कॉस्ट करूंगा, तो 10 बजे आ जाना। अच्छा, इस क्लास में से मैंने और किसको कहा था कॉस्ट में कल आ जाए? आप बेटा आ जाना कुछ 11:15 तकरीबन, ठीक है? फिर कुछ 12:30 तक एंड कर लेंगे। क्या हो गया? सर अदनान कौन? वो कह रहे जो मर्जी आ जाए। ये की कर रही भाई है? करें ना सवाल आप जरा। नहीं भाई, 2-3 ही है, वो अदनान साहब को कंफ्यूजन हो गई थी।
होती नहीं है? नहीं आएंगे ना तो मैसेज करवा देंगे यार वो लोग। मुझे तो मैं शहबाज से पूछ के आ रहा हूँ, कहा कि नहीं, उनको भी हम बता देते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा, एक तो मैंने पहले शायद मुझे लगता है मैंने ये बात की है, अगर नहीं की तो आप सुन लें। आप ना ये फार्मूले तो याद रखें, ये तो करने ही हैं आपने याद। इनमें से कुछ कुछ चीजें वो भी मैं आपको बताता जाता हूं, वो भी आपने याद करनी है, लिख लीजिएगा। जैसे ये क्या चीज है, ये टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है, तो ये भी आप उनको सर्कल करके ना ये भी चीजें याद रखें, मैंने पहले बताई थी। हाँ जी, एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है ये। इसी तरह से ये क्या चीज है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर, ये चीज। ये पहला पेज ही है, ये सामने पहला पेज खुला हुआ है। हाँ, पहला पेज। ये चीज AC इंटू AQ यूज, ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर है। अच्छा, इसी तरह से ये क्या चीज है, इसमें क्या दो, ये क्या चीज है, ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर, ये चीज एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बन रही है, इतने आवर्स पे हुए इतने रेट पे, तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही है ना। तो ये वाली चीज जो लिखी हुई है ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर है। अच्छा, मैं ये लिख एक जगह रहा हूं, वरना अगर आप कहेंगे ये वाला है ये वाला नहीं है, वो भी है, मैं बस किसी एक जगह बता रहा हूं कि जो ये आपको ये वाला रिलेशनशिप नजर आ रहा है ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर है। इसी तरह से आगे भी बताता जाऊंगा। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए, एक्चुअल आवर्स तो 100 रुपए इंटू 17,900, वॉज पेड एट अ रेट 15% हायर देन स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड 100 था लेकिन एक्चुअली हमें 115 रेट देना पड़ा। $2685, ये लेबर रेट वेरिएंस है।
सही हो गया कैलकुलेट? सबसे सही? सारे नहीं है। चलें, जिनसे नहीं कोई गलती है तो बेटा पूछा करें ना साथ साथ। अच्छा, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है पूछने में, आप पूछने सीखने बैठे हैं। कोई बोंगी सी भी गलती हो ना तो पूछा करें। हाँ मैंने कहा है ना, बोंगी सी भी तो पूछा करें। पूछो पूछो पूछो। हाँ ऐसा हो सकता है, ये अच्छा सवाल है। बाकी भी सुने, ऐसा हो सकता है कि इस पे और रेट हो, इस पे और रेट हो, ऐसा हो सकता है। तो फिर ये कौन सा होगा? वैसे हुआ नहीं आज तक किसी सवाल में, ये कौन सा होगा? दोनों का एवरेज, यानी अगर ये 120 है, ये 100 है, तो दोनों का वेटेड नहीं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नहीं, फिर ये लिखा कुछ नहीं होगा ना। अगर इन दोनों का अलग अलग होगा तो फिर ये नहीं लिखा होगा, ये इन दोनों का वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज 100 इंटू 3, 120 इंटू 3, 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये रेट और हो, ये और हो, ये हो सकता है। तो फिर ये कौन सा होगा? ये 120, ये 100, तो 120 इंटू 3, 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5, तो ये आ जाएगा। ऐसा हो सकता था, हुआ नहीं है वैसे आज तक, लेकिन हो सकता था। इधर सवाल पूछ रहा था कोई, उधर हाथ उठा था कोई, आप पूछ रहे थे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट है 100, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड बनाया था कि एक यूनिट के लिए वर्क 3 घंटे हुआ करेगा, तो फिर 5000 के लिए कितना? 15000। जितना वर्क सोचा था उससे 10% ज्यादा लग गया। लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर्स देन स्टैंडर्ड, यानी जितने सोचे थे उससे 10% ज्यादा। नहीं, पूछ लेना यार, लेक्चर ही दोबारा लोगे सारा अगली टाइम में। अच्छा ऑनलाइन में। लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर्स ऑफ वर्क देन स्टैंडर्ड। 15,000 स्टैंडर्ड है, तो एक्चुअल कितने हुए? इससे 10% ज्यादा, कितने? 16। परसेंटेज का डिफरेंस लेके क्या? हाँ ठीक है, 16,500। अच्छा मैंने सबको लेके चल रहे भाई, जिसको बेटा नहीं समझ आता वो पूछा करे, बाकी लोग तेज चल रहे हैं, चलने दे। एक्चुअल आवर्स वर्क दोबारा बता दूं। लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर्स, किससे मोर? देन स्टैंडर्ड। जितने स्टैंडर्ड आवर्स में काम हो जाना चाहिए था, लेबर एक्चुअली उससे 10% ज्यादा टाइम ले गए, तो 15,000 से 10% ज्यादा, 15,000 से 10% ज्यादा 16,500। जी पूछ रहे हैं कुछ? यानी 3 आवर्स को, हाँ ठीक है, 3 आवर्स को 1.15 कर दें, 1.1, 3.3 बन गया। उस 3.3 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 150। मैं फिर कह रहा हूं, झंझोड़ रहा हूं आपको, जिस बच्चे को स्लो समझ आ रही होती है तो बेटे मेरे साथ ही आप, मेरे ही बच्चे, पूछा करें। अच्छा जो लोग, जिन लोगों से तेज कैलकुलेशन हो जाती है ना, तो अच्छी बात है, वो तेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जिनसे स्लो कैलकुलेशन हो रही है, तो पेपर में दोनों को बराबर टाइम ही मिलना है। अगर कोई पेपर 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करके फारिग हो गया तो क्या है, मतलब आपको एग्जाम हॉल में कुछ के शोर करा, मेरा सवाल हो गया, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आप लोग जो तेज बोल देते हैं उनकी टेंशन ना लिया करें बाकी सारे बच्चे। आपका काम है कि आपको जो चीज समझ नहीं है आप उससे पूछें। अगर 2-4 लोगों ने जल्दी बता दिया तो जल्दी बता दिया, आप अपने हिसाब से चलिए और पूछे जिनको नहीं समझ आ रहा। इन कैलकुलेशन में बताइए कौन सी फिगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं समझ आई किसी को अभी तक? वर्क की बात कर रहे हैं ना हम, वर्क नहीं बेटा, स्टैंडर्ड में हमने 3 बातें की हुई हैं।
हमने स्टैंडर्ड में कहा हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए वर्क 3 घंटे होगा, और उस मशीन की नेचर ऐसी है कि 3 घंटे काम करने के लिए मशीन को पहले आधा घंटा रोकना पड़ता है। कोई भी वजह हो सकती है, हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड रखे हुए हमने 3। एक यूनिट बनाने के लिए इतना काम है, इतना गैप है और इतने देर के पैसे हैं। तो यहां पर हमें कौन सा वाला स्टैंडर्ड लेना है, देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड लेना है। क्योंकि वर्क लेना है तो 3 घंटे देखना पड़ेगा। लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स आइडल वाले, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल वाले। स्टैंडर्ड रेट तो हो गया 100। एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड है कि आधा घंटा जाया होना चाहिए था, तो 5000 के लिए 2500। आवर्स पेड 17900 है एक्चुअल, और एक्चुअल आवर्स वर्कड 16500 है। देखें एक्चुअल आइडल आवर्स कैसे निकालेंगे, एक्चुअल पेड आवर्स और एक्चुअल वर्कड आवर्स का फर्क। तो पेड ये है, वर्कड ये है, इनका डिफरेंस कितना 1400। एक्चुअल आइडल आवर्स, एक्चुअल पेड आवर्स और एक्चुअल वर्कड आवर्स का फर्क है। तो 17900 माइनस 16500 ये एक्चुअल आइडल आवर्स है जी। स्टैंडर्ड में इसका 0.5 आवर्स है आइडल की। अब एक्चुअली लेबर ने 10% ज्यादा लिया तो वो आइडल की अप्लाई हो सकती है। वर्क की बात हो रही है कि वर्क 10% ज्यादा है, आइडल 10% ज्यादा नहीं है। वर्क के लिए हुई है ये बात सिर्फ। रेट एफिशिएंसी आइडल, आइडल आवर्स किसका डिफरेंस है? हाँ, एक्चुअल आइडल आवर्स किनका फर्क होगा? एक्चुअल पेड और एक्चुअल वर्क का ना। एक्चुअल पेड ये है, एक्चुअल वर्कड ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस। दोबारा बोलिए अगर। हाँ जी हाँ जी। यहां पर हम स्टैंडर्ड आवर्स कौन से ले रहे हैं? वर्क वाले, तो ये वाला रेट लेंगे। यहां पर हम स्टैंडर्ड आवर्स आइडल वाले ले रहे हैं, तो आइडल वाला रेट लेंगे। वैसे हुआ नहीं है रेट फर्क अब तक, लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस फार्मूले में जो आवर्स ले रहे हैं उनका वाला स्टैंडर्ड रेट, और इन तीनों को ऐड कर दें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और वैसे अगर डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखें तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पेड, $100 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पेड, ये भी कर सकते हैं, इनको प्लस कर लें। स्टैंडर्ड आवर्स पेड आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड आइडल, तो 17500। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इनको प्लस कर लें, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला इसलिए बताता हूं याद करने को कि हो सकता है नाम लेके पूछा और बाकी ना पूछे, यही पूछा, तो फिर तो फार्मूला आना चाहिए। ये हो गए लेबर के वेरिएंसेस। लेबर के वेरिएंसेस डन। क्या जी? 17500 कैसे आया? एक यूनिट बनाने के लिए 3.5 घंटों के पैसे देने पड़ेंगे, तो 5000 के लिए 5000 इंटू 3.5। मैंने आपको एसक्यू के बारे में बताया था कि एसक्यू निकालने का तरीका एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू जो स्टैंडर्ड में किलो लिखे हुए, और स्टैंडर्ड आवर्स का तरीका एक्चुअल फिनिश गुड्स इनटू जो स्टैंडर्ड में आवर्स लिखे हुए। ये एसएच निकालने का, एसक्यू निकालने का तरीका।
बस ज़बानी याद हो जाता है ना सारा कुछ। उस सवाल में अभी भी जो जहां उलझा हुआ है पूछ ले, क्योंकि फिर मैं वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करने लगा। है जी, लेबर वाले सवाल जो सामने किया है इसमें से बताइए कुछ पूछना है तो। 2500 2500 कैसे निकला? 15,000 कैसे निकला? 5,000 को क्यों? क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे का काम चाहिए और 5,000 बनाने के लिए 3 × 5 ये 15 निकल आया। 1 यूनिट बनाने के लिए आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, तो 5,000 के लिए कितना? और इस सवाल में कोई सवाल? चलें, लेबर वेरिएंसेस डन। वेरिएबल ओवरहेड्स ये आसान से हैं, ये ऐसे हो जाएंगे ऐसे। वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस बता रहा हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स ज्यादा चांस यही है कि वो पर आर करके उनका कोई रेट होगा। मैंने स्टैंडर्ड कार्ड जब बिल्कुल शुरू में बना के दिया था तो उसमें आपको कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड के सामने, फिक्स्ड ओवरहेड के सामने जो रेट लिखा है वो OAR है। वेरिएंस के चैप्टर में ज्यादा चांस ये है, और अब तक होता भी ऐसे ही है, कि वो एक रुपीस पर आर होगा। अब वो 2 बातें हो सकती हैं, या वो रुपीस पर लेबर आर होगा या रुपीस पर मशीन आर होगा, या वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर मशीन आर करके दिया होगा या पर लेबर आर करके दिया होगा। इन 2 में से कोई एक बातें नॉर्मली होती हैं। चूंकि पर आर ही होगा तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस बिल्कुल लेबर के वेरिएंसेस की तरह के हैं, और उसके भी बिल्कुल सादे वेरिएंसेस की तरह, यानी जिसमें वर्क पेड बराबर है, कोई आइडल टाइम नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स में ये वाली बात क्यों नहीं है, आइडल वाली? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स तो होंगे ही तब जब काम होगा, वो तो होंगे ही तब। ये तो लेबर का मसला था कि इनको फारिग बिठा के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए आइडल का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल ओवरहेड तो होंगे ही तब जब काम होगा, तो इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स के यही 3 फार्मूले हैं। जैसे वहां लेबर रेट वेरिएंस है, वहां पर भी वेरिएबल ओवरहेड्स का एक रेट वेरिएंस है। नाम थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। क्या फार्मूला होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स के इस तरह के वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा? यही होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी की तरह का वहां पर एफिशिएंसी का फार्मूला ही होता है, सेम फार्मूला होगा। ये देख लें, ये वही 3 फार्मूले लिखे हुए सेम। बस वहां पर जो लेबर रेट वेरिएंस था, रेट की जगह पर खर्चे का नाम आ जाता है। वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, स्पेंडिंग भी ठीक है, एक्सपेंडिचर दोनों नाम यूज होते हैं। लेबर रेट वेरिएंस भी तो खर्चा ही है ना, कि कितना खर्चा सोचा था कितना खर्चा हुआ, तो उसी के बिल्कुल पैरेलल फार्मूला देखिए वही है, ये वही फार्मूला लिखा हुआ है। बस इसको कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस है ये वही रेट वेरिएंस की तरह की चीज, वही कॉन्सेप्ट है कि कितना सोचा था और कितना खर्चा हुआ, लेकिन नाम इसका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस है। वहां भी एफिशिएंसी वेरिएंस था, यहां भी एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो सेम नाम सेम फार्मूला। और इन दोनों को ऐड कर दें तो भी, और डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो भी, ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व कर दें जी। 2 होंगी कल क्योंकि आज की मिस हुई है। चलें 2-4 लोग ही होंगे ना, मैं कॉस्ट की क्लास मतलब कुछ कर लूंगा कि कॉस्ट की एक क्लास के लोगों को एक ब्रेक दे दूंगा, और बल्कि कॉस्ट की तो कल एक ही है ना। हाँ, तो FR 1 वाले 1 घंटा ब्रेक कर लेंगे, अगली एक्स्ट्रा दोबारा बैठ जाएंगे, टाइम वही है जो। इलस्ट्रेशन 6 कर दीजिए सॉल्व।
हाँ जी डन। अच्छा वैसे ना इत्तेफाक से बड़ा अच्छा काम आपके लिए हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस ना मुश्किल हैं और वो ट्रिकी हैं, तो वो अच्छा है कि वो यूट्यूब पे हो जाएगा, आप बार बार 2-3 दफ़ा भी रिपीट करके सुन सकते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स उसी में बारी आएगी, तो वो एक तो उसमें मैंने इंशाल्लाह जवाब दे देना है जो पुराने पेंडिंग थे कि अप्लाइड और बजटेड और एक्चुअल, इनका फ़र्क दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, और वो इन सबसे थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हैं। तो अच्छा है कि आपके पास मीडियम हो गया, आप रिपीट भी कर सकें, वरना रिपीट के लिए भी दबाना पड़ना था। स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। हाँ, इससे एक और चीज़ बता दूं, ये क्या चीज़ है भाई, ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द ईयर। अच्छा, जो हम वेरिएंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अब साल गुजर गया हुआ है, साल गुजरा है, हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मिले हैं, तभी हम वेरिएंस कर रहे हैं। तो उस गुजरे हुए साल में जो टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द ईयर है, ये वो है एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द ईयर। सबसे बात कर रहा हूं, ये AH इंटू AR एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द ईयर है। जी पूछें। हैं? एफर्ट्स कंट्रोल लगाऊं मैं? हाँ हाँ। राइट साइड पे अप्लाइड है। अब जो राइट साइड पे अप्लाइड है, लेफ्ट साइड पे जो डिफरेंस होता था वो किस चीज़ में अंडर ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड होता है, लेकिन वेरिएंस कैसे ले, वो फिक्स्ड ओवरहेड में इस पे करूंगा बात, अप्लाइड अंडर अप्लाइड, इसीलिए कह रहा हूँ ना पुरानी चीज़ें भी इस पे होंगी रिवाइज, तो वो अच्छा यूट्यूब पे आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट 20 पर मशीन आवर, 20 इनटू एक्चुअल आवर्स। वर्कड और पेड दोनों दिए होते, तो वैसे तो मशीन आवर्स पेड नहीं वर्कड ही होने थे, ये तो मशीन आवर्स है ना, मशीन आवर्स तो वर्कड ही होंगे। हो सकता है ये ओवरहेड रुपीस पर लेबर आवर होता, हो सकता है लेबर आवर होता, और आपको आवर्स पेड और वर्क दोनों दिए होते, तो वर्क लेते, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक वर्क से है। एक्चुअल आवर्स हो गए 33,000 और 759,000, बट डिवाइड ये हो गया ना, ये है ना वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल, तो बस ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ही हैं। $150 99,000 759,000 ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं ना, तो ये वही एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। एक्चुअल आवर्स क्या, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल वो ये हैं, वो मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड आवर्स। जी अगर एक्चुअल रेट निकालना होता तो 759,000 डिवाइडेड बाय 33,000। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 20 है, स्टैंडर्ड आवर्स 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे, तो 6,000 के लिए कितने, 30,000, 33,000, 60, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो गए वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस। है जी, क्या हुआ?
एग्जाम डे नहीं, एग्जाम के टाइम पे पेपर सामने हैं और उस पेपर में वो सवाल आ गए जो आपने चैप्टर छोड़े हुए थे। हमेशा वही आते हैं, तो ना छोड़ा करें चैप्टर। अच्छा, पेपर में चैप्टर वो आ गए हैं जो आपने छोड़े हुए थे, लेकिन वो चैप्टर जो आपने छोड़े थे क्योंकि कोशिश के बावजूद समझ नहीं आ रहे थे, उसमें से सवाल आना, और वो चैप्टर जो आसान था और आप रिवाइज करते करते रह गए, एम बस अपनी बोंगी मार के रिवाइज करने का टाइम ही नहीं निकाल सके, वरना आसान था, और वो सवाल पेपर में आ जाना। दोनों में सेम तरह के जज्बात। जो कर सकते थे खुद टाइम जाया करके उसको अवॉइड किया, उसमें से सवाल आ गया, तो फिर पछतावा होगा। और जो कोशिश के बावजूद चैप्टर नहीं कर सके थे, वो पेपर में आ गया तो पछतावा नहीं होगा। वैसे दुख जरूर होगा कि तो आ गया, लेकिन पछतावा तब होगा कि जब एक काम कर सकते थे और वो नहीं कर सके, अब पेपर में आ गए हैं, तो पछतावा है, क्योंकि टाइम था और खुद बेकार टाइम जाया किया था, तो पछतावा है। अगर आप कहीं दोस्त यार जा रहे हैं और रास्ते में आप देखते हैं क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होता है, तो हमारे यहाँ एक मिजाज है कि सब वहाँ जमा हो जाता है कि देखें हुआ क्या है। ये तो बात की बात है कि मदद करनी है कि नहीं करनी, लेकिन देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या मसला है। कोई लड़ाई करने हो गई है, फिर भी लोग जमा हो जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का उसमें लग रहा होता है। गधा मरा पड़ा है रास्ते में, तो जाके देखना शुरू हो जाएंगे और तबसरे भी शुरू हो जाएंगे, हैं तो बाकायदा तबसरे शुरू हो जाएंगे कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, या बड़ा अफसोस हुआ, नहीं होना चाहिए था, हैं? नहीं ना, नहीं, क्योंकि वो एक यूजलेस ही चीज है, अनलेस कि किसी का कोई ताल्लुक ना बनता हो, तो एक यूजलेस ही चीज है। ये जो कुछ जानवर होते हैं वो सिंबल होते हैं, जैसे गधा, ये सिंबल होता है बेवकूफ़ी का।